हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसी के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं उसका क्या प्राइस टारगेट दे रहे हैं और यहाँ से ये कितना ज्यादा तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसको अभी लेकर के इसमें बाई करने का ऑप्शन दे रहे हैं या फिर अभी इसको न्यूट्रल दे रहे हैं। तो इसी के बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक साल में, तो एक साल के देखिए 43.77% का रिटर्न दे चुकी है। और ये जो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी वो 21 अगस्त 2023 को लिस्ट हुई थी, जब 248 रुपये पे 90 पैसे पे लिस्ट हुई थी। ठीक है, और वहां से देखिए 375 रुपये तक पहुंच गई है, 357 रुपये तक सॉरी पहुंच गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो है वो 387 रुपये गई है 23 अप्रैल 2024 को, और उसके बाद वहां से आप देख सकते हो 12% का करेक्शन देखने को मिला 13 मई 2024 तक, और 13 मई से फिर आपका देखिए आपका ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर के जो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में 0.79% की तेजी है, और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में आपको ये 5% से गिरावट चल रहा है, करेक्शन चल रहा है इसमें। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने देखिए 66% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में देखिए 52%, यानी कि अभी के 5 महीने में 52% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसका टेक्निकल एस्पेक्ट को। ये हमारे पास इसका टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसका टेक्निकल रेटिंग, तो टेक्निकल रेटिंग इसका अभी न्यूट्रल नहीं आ रहा है। न्यूट्रल क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुलिश पर पहुंचा है, यानी कि इसमें जो है वो बहुत ज्यादा ये तेजी देखने को मिला, और उसके बाद इसमें बहुत अच्छा खासा इसका प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला, इसलिए इसका जो है अभी करेक्शन पीरियड चल रहा है। वहीं अगर हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 358 रुपया 67 पैसा, और दूसरे रेजिस्टेंस 362 रुपया 28 पैसा। पहले सपोर्ट की बात करते हैं 351 रुपया 92 पैसा, और दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं 348 रुपया 78 पैसा। ठीक है, अब हम अगर इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखिए एक वीक में आपका ये 2.69% से तेजी दिखा चुका है, एक महीने के अंदर 1.29% से नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम बात करते हैं 3 महीने तो 31.37% का पॉजिटिव रिटर्न। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 53.34% का आपका ये पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। ठीक है, अब हम इसके अगर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं जो आपका ट्रेडिंग सेशन हुआ जिसमें से 93 लाख शेयर जो है ट्रेड किए गए, जिसमें से 48 लाख शेयर जो है डिलीवरी ली गई। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल देखिए 1 करोड़ शेयर जो है ट्रेड किए गए थे, जिसमें से 62 लाख शेयर इसके डिलीवरी ली गई थी। अगर हम एक वीक की एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 2 करोड़ शेयर इसमें ट्रेड किए जा रहे हैं और आपका 76 लाख इसके डिलीवरी ली गई। और अगर हम एक मंथ की एवरेज की बात करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे अगर बात करें तो 3 करोड़ शेयर जो है वो ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 1 करोड़ की डिलीवरी ली जा रही है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिलीवरी ली जा रही है, लगभग जो है वो 1 करोड़ आपका 78 लाख इतना आसपास डिलीवरी ली जा रही है, जो बताता है कि इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाह रहे हैं अपने पैसे को, क्योंकि यहाँ से जो करेक्शन पीरियड चल रहा है इसमें अच्छा खासा आपको आने वाले समय में रिटर्न देने की बात कह रहा है। अब हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देखिए 5 म्यूचुअल फंड इसमें और इन्वेस्ट कर दिए अभी के करेक्शन में, देख सकते हो, और टोटल जो है 35 हो गया। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला 37 इसमें जो निकल गए और 722 बचे। तो अभी ये जो 37 निकले जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और इसके कारण ही जो है वो अच्छा खासा करेक्शन इसमें देखने को मिला। ठीक है, बात करते हैं अगर होल्डिंग, तो म्यूचुअल फंड ने 4.74% की होल्डिंग ले रखी है और फॉरेन इन्वेस्टर 18.86% का होल्डिंग है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ से इसका जो प्राइस है इससे कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इसको लेकर के बुलिश है या बेरिश है क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो न्यूज पे आ गया, देखिए अबाउट जियो फाइनेंशियल सर्विस, बजाज फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व एंड कोटक बैंक शेयर रिसेंटली। देवन चौकसी, यानी कि मार्केट एक्सपर्ट देवन चौकसी कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंशियल एंड कोटक बैंक, इन सबको बाय करने का ये आप कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं भाई बाइंग करने का, इसको चलिए देखते हैं, पूरे न्यूज को समझते हैं। तो देखिए, ये जो देवन चौकसी है ये एमडी है डीआर चौकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की। ठीक है, उन्होंने थर्सडे को बताया कि यूज टू रिसेंट करेक्शन इन द मार्केट टू बाय अ फ्यू गुड क्वालिटी स्टॉक्स। देखिए, अभी जो अच्छा खासा करेक्शन चला इन सब स्टॉक्स में, ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन सबको बाय करने का। और उन्होंने किस किस को पिक किया है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को पिक किया है, बजाज फाइनेंस को पिक किया है, बजाज फिनसर्व को और कोटक महिंद्रा। तो आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल को सबसे फर्स्ट नंबर पे इसने पिक किया। ठीक है, बिजनेस टुडे में आपका जो बात करते हुए इन्होंने बताया कि इन सब का अभी करेक्शन चल रहा है, जिस सब में अभी खरीदना बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। Our approach has been very selective about the buying into some of the quality names where we believe that the fundamental remain absolutely strong and the market technical are the actually the cause of the fall in the stocks price for some of these companies। यानी कि हम जो है लगातार बाइंग में खरीदना चाहते हैं और इन सब के फंडामेंटल जो है वो अच्छा खासा एब्सोल्युटली स्ट्रांग नजर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो फंडामेंटल को स्ट्रांग बताया, और मार्केट टेक्निकल जो है वो एक्चुअली जो है वो अच्छा खासा फॉल क्रिएट की इसमें, जिसकी वजह से इन सब गुड क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदने की बात कह रहे हैं ये चौकसी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इन दिस मार्केट वन शुड कंसीडर बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स एट लोअर लेवल। ही फर्दर मेंशन चौकसी आल्सो लाइक पराग लिमिटेड फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस। अगर हम स्मॉल कैप स्पेस की बात करते हैं तो ये पराग लिमिटेड, और कह रहे हैं कि अच्छा खासा जो है वो खरीदने का ऑप्शन है गुड क्वालिटी स्टॉक अगर हम इस गिरावट में करते हैं तो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो देवन चौकसी है एमडी जो है वो आपके डीआर चौकसी फिनसर्व लिमिटेड के, ये जियो फाइनेंशियल को लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश है, और अभी जो गिरावट है इसमें खरीदने की बात कह रहे हैं। अभी हमने देखा कि इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला जियो फाइनेंशियल में, क्योंकि जब से ये लिस्ट हुई अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न देती ही जा रही थी, लगातार इसका जो शेयर प्राइस था वो बढ़ता जा रहा था, चाहे इसके पीछे अंबानी का नाम का रीजन हो या फिर इसका जो है वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो इसके लेकर के है। तो हम इसके बात करते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर है जो आपका एनबीएफसी कंपनी में घुस गया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है।
अगर हम आगे इसके न्यूज की बात करते हैं, देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस सोर 5% ऑन द ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट। अभी अभी इसको लेकर के न्यूज निकल के आ रही थी कि जियो फाइनेंशियल जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड ब्लैक रॉक के साथ इसने जो है जॉइंट वेंचर किया 50-50% का, ठीक है। और इसी की वजह से 5% जॉब कर गया। तो भाई इन्होंने क्या करने की बात कही है, तो इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट में आने की बात कही है और साथ ही जो ब्रोकिंग बिजनेस चालू करने की बात कही है, जैसे कि एंजल वन, जोरदा और ग्रो, जो ये सब जो ब्रोकिंग बिजनेस है इसमें घुसने की बात कही है। तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में अगर अंबानी जिस सेक्टर में घुसता है उसको डोमिनेट करता है, तो अगर ये ब्रोकिंग बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट में घुस जाएगा इसको भी डोमिनेट करेगा, जिसके लेकर के इसका प्राइस में 5% से तेजी देखने को मिले, ठीक है। आगे अगर न्यूज की बात करते हैं तो देखिए इसका Q4 का जो रिजल्ट जारी किया, जिसमें बहुत अच्छा खासा इसका रिजल्ट रहा। अगर हम बात करते हैं नेट सेल, तो 140.51 करोड़ का नेट सेल रहा, जो कि आपका 691.61% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ गया। तो आप देख सकते हो Q4 का भी रिजल्ट इसमें जो है लगभग 7% का इसका बढ़ा है। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। तो इसी को लेकर के इसका जो है जियो फाइनेंशियल को लेकर के इसको जो है वो मार्केट एक्सपर्ट बाय करने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर के बहुत ज्यादा बुलिश है। और इसमें जो अभी अभी करेक्शन देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर की वजह से देखने को मिला, ये एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इसको बाय करने का। यही आपके जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो देखिए 2,26,939 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी अभी आपका अगस्त में ये कंपनी आपका लिस्ट हुई थी और देखिए कितना ज्यादा मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं 1.55%, आरओई की बात करते हैं 1.27%। हायर लो देखिए 203 रुपये से बढ़कर के 395 रुपये गया। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए 219 रुपया और ईपीएस की बात करते हैं 2.53 रुपीज का, ठीक है। एक साल के अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए एक साल पहले ये जब आपका लिस्ट हुआ था 248 रुपया 90 पैसा था 21 अगस्त 2023 को, और अभी आप देखिए पहुंच गया है 357 रुपया 20 पैसा। मैक्सिमम की बात करते हैं देखिए 23 अप्रैल 2024 को 387 रुपया 95 पैसे पहुंचा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले बात करते हैं इसके सेल्स की। तो आप देख सकते हो सेल्स मार्च 2023 में 45 करोड़ और मार्च 2024 में देखिए 1,854 करोड़ पहुंच गया। देख सकते हो कितना ज्यादा इसका एक्सपोनेंशियली बढ़ा। प्रॉफिट अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देखिए मार्च 2023 में 39 करोड़ और अभी देखिए 1,558 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करते हैं देखिए 88% और 84%। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखिए मार्च 2023 में आपका 49 करोड़ और अभी की बात करते हैं तो 1,956 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 31 करोड़ और मार्च 2024 में देखिए 1,605 करोड़। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, देखिए सेल्स ग्रोथ जो है वो 4,034% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 6,282% से बढ़ रहा है। अगर हम सीएजीआर की बात करते हैं तो नहीं डेटा है, और अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये आपका 1% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ आपका 4,000 और 6,000% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए बैलेंस शीट सबसे पहले हम बात करते हैं इसका रिजर्व की। तो अगर हम रिजर्व की बात करते हैं आप देख सकते हो मार्च 2023 में 1,14,118 करोड़ का रिजर्व था और अभी देखिए बढ़कर के 1,32,794 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं फिक्स एसेट, तो देखिए फिक्स एसेट मार्च 2023 में 158 करोड़, उसके बाद देखिए 175 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं बोरिंग, तो बोरिंग देखिए इसने जो वो जीरो कर दिया, यानी कि कोई इसके पास उधार नहीं है। 743 करोड़ का उधार था मार्च 2023 में, जिसको चुका दिया और उसके बाद अब इसके पास कोई उधार नहीं है, ये कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये हमारे पास देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। बात करते हैं प्रमोटर यानी कि मुकेश अंबानी, क्योंकि अंबानी की कंपनी तो मुकेश अंबानी इसका मालिक है। 47.12% का स्टेक है प्रमोटर के पास। एफआईआई की अगर बात करते हैं तो 19.45% का स्टेक है। अगर हम डीआईए की बात करते हैं तो देखिए डीआईए के पास 12.50% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास देखिए 20.77% का स्टेक है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट के पास 0.14% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो एफआईआई और डीआईए दोनों मिलाकर दे अगर तो लगभग इसमें जो है वो आपका 31 से 32% का स्टेक इन दोनों के पास है, जो बताता है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जिसकी वजह से ये इसमें बहुत ज्यादा बिलीव दिखाए हुए और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज्यादा बुलिश है और अभी का जो करेक्शन है ये इसको खरीदने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करेक्शन के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये करेक्शन से गुजर रही है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।